ये टैरो रीडिंग है मौनी अमावस्या पर आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। मौनी अमावस्या मीन्स मौन, साइलेंस। और वो मौन किसी भी एंगल से हो सकता है, किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। वो मौन आपकी लाइफ में नेगेटिव थॉट से हो सकता है। वो मौन आपकी लाइफ में किसी भी बुरी चीज़ों से हो सकता है। वो मौन आपके किसी बुरे, जो आप कहते हैं ना, बुरी, हम कई बार एडिक्शन में फंस जाते हैं, बुरी संगत में आ जाते हैं। यानी ये मौन हम किसी भी ऐसी चीज के लिए कर सकते हैं जो हमारी लाइफ में बेस्ट लेके आए। तो मौनी अमावस्या 29 जनवरी को पड़ रहा है, न्यू मून यानी कि मौनी अमावस्या पर आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, ये उन के लिए रीडिंग है। ये टैरो रीडिंग उन सब के लिए है जो इसको देख रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। इसको जो भी कोई देखेगा, यानी जब भी ये किसी के पास जाएगी, इट मीन्स ये उसी के लिए है। उसी के लिए यूनिवर्स कुछ मैसेज देना चाहती है, कुछ गाइडेंस देना चाहती है। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इसमें कोई टाइम नहीं, टाइम बाउंड नहीं है। और ये उन सब के लिए है जिसके पास ये पहुंचती है। तो मौनी अमावस्या यानी कि 29 जनवरी को जो है, अभी महाकुंभ चल रहा है और कल सेकंड शाही स्नान है। लाइफ में बहुत लोग अपनी मौनी अमावस्या पर अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए डोनेट करते हैं, है ना। डोनेशन, मैं कहती हूँ शाही स्नान तो है ही, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को, अपने ओरा को क्लींज करते हैं, अपनी नेगेटिविटी को दूर करते हैं, है ना। तो ये तो है ही है। साथ में मैं कहती हूँ, अगर आप महाकुंभ नहीं जा पाए हो, महाकुंभ को में जाने का आपको कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, आपको कोई ये नहीं लगना चाहिए कि हम नहीं जा पाए। मैं कहती हूँ कि मानसिक स्नान सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग ऐसे हैं जो महाकुंभ में गए होंगे लेकिन वो अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि उन्होंने शारीरिक तन तो अपना क्लींज कर लिया, लेकिन जो मानसिक, जो हमारा क्लींजिंग है, वो मानसिक मानसिक क्लींजिंग नहीं कर पाए। तो मानसिक क्लींजिंग करना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं आप किसी कारणवश अगर महाकुंभ नहीं जा पाते हो तो यहाँ बैठकर भी अपनी मानसिक क्लींजिंग कर सकते हो और मानसिक महाकुंभ का स्नान कर सकते हो। आप यहाँ बैठे बैठे भी फील कर सकते हो, आप किसी साइलेंस में जहाँ आप मेडिटेशन करते हो, जहाँ आप बैठते हो। मैं कहती हूँ इसके लिए आपके घर का नॉर्थ ईस्ट का कोना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि वो क्या है कि वो हमारे गुरु का स्थान है। वो महा, कहते हैं ना, शिव का स्थान है। और शिव के जो सिर से है वो गंगा तो बह ही रही है ना। तो शिव के जो सिर से गंगा जो बह रही है और वो स्थान हमारे घर के नॉर्थ ईस्ट का है। तो आप उस नॉर्थ ईस्ट में बैठकर अपने जो हमारे गुरु यानी कि जुपिटर, बृहस्पति का स्थान है, वहां बैठकर आप मानसिक तौर से वो शिव की जटाओं से बहने वाली गंगा से मानसिक स्नान कीजिए और आनंद लीजिए उस महाकुंभ का। जिस महाकुंभ में आप नहीं जा पाए, किसी कारणवश आप नहीं पहुंच पाए, तो आपको बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, आपको बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। तो आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कोना हमारे घर का सबसे प्योर कोना होता है, हाई एनर्जी होती है, हाई वाइब्रेशन होती है। यूनिवर्स से हमारे ब्रेन का, हमारे माइंड का कनेक्शन बनता है जब भी हम थोड़ी देर के लिए अपने अंदर जाते हैं, अपने भीतर उतरते हैं, अपनी लाइफ में हम एंटर करते हैं। तो आप अपने भीतर उतरिए, मानसिक स्नान कीजिए। वो जो शिव की जटाओं से जो गंगा बह रही है, वो मानसिक स्नान, वो विष्णु, वो शिव, वो गुरु का स्थान, अपने गुरुओं को याद करते हुए, जिन गुरु को भी आप मानते हो, जिन गुरु में भी आपकी आस्था है, उन गुरुओं का नाम लेके, उनको प्रणाम करके, उनको स्मरण करके आप उस शिव की जटाओं से बहने वाली गंगा से स्नान कीजिए। उस मानसिक स्नान को आप अपनी मानसिक क्लिंजिंग कीजिए। शारीरिक क्लिंजिंग तो करनी ही करनी है, उसमें आप अपने घर में यानी सूर्य उदय से पहले आप सुबह सुबह गंगा जल डालकर पानी में स्नान कीजिए। वो शारीरिक क्लिंजिंग तो आप करोगे ही करोगे, वो तो करनी ही है, लेकिन जो मानसिक क्लिंजिंग आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम मानसिक तौर पर आजकल बहुत अस्वस्थ है, हेल्दी नहीं है, बहुत नेगेटिव थॉट हमारी लाइफ में चलते रहते हैं, बहुत बर्डन हमने अपने दिमाग पे डाल रखा है। तो उन सब कुछ करिए अपनी लाइफ में। और इस मोहिनी अमावस्या पर आपकी लाइफ में क्या न्यू चेंज आने वाला है,
क्या न्यू बिगिनिंग है, क्या मैसेज है आपका। क्योंकि जो मौनी अमावस्या है इस पर हमारे पूर्वज भी हमें कहते हैं ना, उनके लिए भी हम डोनेशन करते हैं, उनके लिए भी हम दान करते हैं। तो आप कल मौनी अमावस्या पर कोई भी दान कर सकते हैं, वो आपके सामर्थ्य पर डिपेंड करता है। वो खाने की चीज हो सकती है, वो किसी की मेडिसिन हो सकती है, वो किसी को कपड़े हो सकते हैं, वो किसी को पैसे हो सकते हैं, यानी जो भी मन आपका करे। और डोनेशन का मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि डोनेशन आपको तब करनी चाहिए जब आप देने के लायक हो, जब आप अच्छी कंडीशन में चल रहे हो, लाइफ में अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा आपके जीवन में चल रहा है। क्योंकि यही दान आपके बुरे टाइम में काम आता है, बुरे वक्त पर काम आता है। जब हम किसी बुरे टाइम में फंस जाते हैं तो हमारा किया हुआ दान ही हमें रिटर्न में मिलता है, उसका फल हमें मिलता है। तो कल बहुत बड़ी मौनी अमावस्या, महाकुंभ का अवसर है और सेकंड महाशाही स्नान है। तो उस मौनी अमावस्या पर आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, क्या आपकी लाइफ में बदलाव आने वाला है, इसके लिए मैं आपके गाइडेंस आपके पूर्वजों की हो सकती है। क्योंकि कल के दिन बहुत सारे रेमेडीज की जाती है अपने पितरों के लिए, अपने पितरों को खुश करने के लिए भी बहुत सारी रेमेडीज मौनी अमावस्या पर की जाती है। तो आपके लिए आपकी लाइफ में क्या न्यू चेंज आने वाला है, क्या बदलाव है, ये अमावस्या यानी न्यू मून की आपकी रीडिंग है कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है। तो सबसे पहले आपके एंजल्स, आप अपने आंखों को बंद कर लीजिए और 3 बार अपने गुरु को याद कीजिए, जिनको भी आप मानते हो, जिनमें भी आपकी आस्था है, उनको याद कर लीजिए। और जो भी आपके मन में चल रहा है, जो भी आप जानना चाहते हो कि मुझे, आप इन कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। इस कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आपको फॉलो कर लीजिए मेरे चैनल को। अगर आपने अब तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जब आप उस बेल आइकन को क्लिक करोगे तभी आपके पास मेरी वीडियोस पहुंचती रहेगी। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए 1176 जरूर कमेंट करिए। आप जरूर 1176 इस एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए। तो ये आपके लिए न्यू मून टैरो रीडिंग की ये एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ये आपके लिए। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा खुश हो, बहुत लाइफ में आप अपनी लाइफ में बहुत चीजें इंजॉय करने वाले हो। आपकी लाइफ में बहुत अच्छी, कहते हैं ना, आपकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी आने वाली है। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड निकले हैं, बहुत अच्छी टैरो गाइडेंस है, एंजल गाइडेंस है आपके लिए। वाओ, सुपर। लाइफ में आपके चेंज आ रहा है, चीजें पॉजिटिव होती नजर आ रही है हर चीज में। देखिए, सबसे अच्छी सबसे बड़ी बात क्या है आपकी लाइफ में कि आपने जो काम किया है अब तक अपनी लाइफ में, जितने भी काम आपने किए थे, जिनका आपको इंतजार था कि वो अच्छे हो जाए, अच्छे होने चाहिए, मुझे उनका रिजल्ट मिलना चाहिए, जो पेशेंस आपने बना के रखा है, जो धैर्य आपने बना के रखा है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बहुत ही अच्छा, कहते हैं ना, बहुत सुंदर रिजल्ट मिलता नजर आ रहा है। और साथ ही साथ आपने जो डिवाइन पे ट्रस्ट किया था, जो डिवाइन पे ट्रस्ट करके आपने भरोसा करके जो काम किया था, उसका रिजल्ट मिल रहा है। और कोई काम अगर आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, कुछ चेंज लाना चाहते हो, तो उस डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए और आगे आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। और वो अपनी लाइफ में जितना आपने अचीव किया है, बहुत अचीव करते हुए नजर आ रहे हो, बहुत ही सक्सेस अपनी लाइफ में लेते हुए नजर आ रहे हो। आपने जो ड्रीम आपका, कहते हैं ना, जो आपका एक ड्रीम था, वो ड्रीम पूरा होता नजर आ रहा है। लेकिन आपको एक ही ध्यान रखना है कि आपको लेजी नहीं होना है, आपको कंफर्ट जोन में नहीं आना है। आपको उसी एक्टिव मोड में रहना है, उसी एनर्जेटिक मोड में रहना है जिस एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। और साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाह रहे थे कि मैं इस टारगेट को, इस प्रोजेक्ट को, वो आपका करियर भी हो सकता है, आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है, या हेल्थ के रिगार्डिंग भी कोई चीज अगर आप सोच रहे थे कि मैं इसको करूं या ना करूं, आप जरूर कीजिए। 100%। स्टार्टिंग में थोड़े से आपको स्ट्रगल आ सकते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ी चीजें स्लो हो सकती है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको उसमें सक्सेस जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। लेकिन उस पहले जो स्टार्टिंग में जो हर्डल्स आने वाले हैं, आपको उनसे नहीं घबराना। आपने कोई काम, अगर आपको अभी कोई कुछ करना चाह रहे थे, खासकर
पैसे का किसी को देना चाह रहे थे या पैसे में कोई बिग प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे थे, तो उसको थोड़ा सा अभी पोस्टपोन कर दीजिए। यानी कि 4 महीने आप अभी उन चीजों को पोस्टपोन कर दीजिए। जब 4 महीनों के बाद आप अपनी चीजों को दोबारा से रिवाइज करोगे, उस गोल को, उन चीजों को चेक करोगे, तो उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, पैसों का लेन देन कीजिए, तो आपके लिए वो फ्रूटफुल रहने वाला है। रही बात आपकी लाइफ में इतना बिग सक्सेस आपको मिलने वाली है, देखिए कितना अच्छा कार्ड आया है। यानी आप वर्ल्ड लेवल पर अपनी सक्सेस को एंजॉय करने वाले हो। हर तरीके से आपको वेल्थ है या फिर आपकी रिलेशनशिप है या आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे या आप कोई भी काम कर रहे थे, यानी कि उसमें आपको ग्रेट सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। खूब अचीव करते हुए नजर आ रहे हो, चाहे पैसा हो, चाहे मान सम्मान हो, नेम फेम हो, स्टेटस हो, आपकी लाइफ में वो मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है। और साथ ही साथ आपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट बनाए रखना है। यूनिवर्स पे आपको ट्रस्ट नहीं छोड़ना। अपनी नेगेटिविटी को, जो एक थॉट अगर क्रिएट हो रहा था, तो उनको आप कैसे निकाल सकते हो। छोटी छोटी चीजों को एंजॉय कीजिए। जब भी कुछ भी छोटी भी आपकी लाइफ में अगर छोटी सी भी कोई सक्सेस मिलती है या छोटी सी अचीवमेंट मिलती है, तो आप उसको एंजॉय जरूर कीजिए। जितना आप अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, हैप्पीनेस के साथ रहोगे, पार्टी एंजॉय के साथ आप उस सक्सेस को, छोटी सक्सेस को भी आप इंजॉय करोगे, तो साथ ही साथ क्या होता है, आपका 5th हाउस भी एक्टिवेट हो जाता है। जब हमारा 5th हाउस एक्टिवेट हो जाता है, तो हमारे हेल्थ हो, हमारी कोई भी चीज हो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हर चीज ओके रहती है। रही बात आपके रिलेशनशिप में कि क्या चेंज आने वाला है आपके रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप में सबसे अच्छा चेंज ये आ रहा है कि उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है? आपको वो एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको लगता था कि मेरी लाइफ में आप उतने अच्छे नहीं हो, वो डिजर्व नहीं करते, ये सोचकर कहीं ना कहीं वो मूव ऑन कर गए थे। ये सोचकर कि नहीं, मैं तुम पे भरोसा नहीं करता, मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता, ये सोचकर वो आपकी लाइफ से मूव कर गए थे, आपकी लाइफ से चले गए थे। लेकिन वो कहीं ना कहीं वापस आते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी उन गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए कि हाँ, मेरे से गलती हुई है। ठीक है, तो वो आपको एक्सेप्ट करेंगे उस चीज के साथ कि नहीं, आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत प्योर सोल हो, और आप ही मुझे समझ सकते हो, आप ही मेरे उस पेन को समझ सकते हो। तो उन चीजों को एक्सेप्ट करते हुए वो आपके पास आएंगे और आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो सबसे अच्छी चीज ये होती नजर आ रही है। और बात की जाए कि आपका कोई काम अगर अटका हुआ था, आप चाह रहे थे कि मेरा वो काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा, कब तक वो चीजें मेरे फेवर में आ जाएगी, तो ये चीजें, सबसे अच्छी बात क्या है कि आपकी ये चीज होते हुए नजर आ रही है। अगर बहुत कुछ छोटी चीज है, तो वो आपकी 6 डे से लेके 6 वीक तक चीजें क्लियर होती हुई नजर आ रही है। वो आपका 6 डे भी हो सकता है और 6 वीक भी हो सकते हैं। और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अगर आपका था, बहुत बिग प्रोजेक्ट के लेवल पे आप काम कर रहे थे, तो वो 6 मंथ के अंदर अंदर वो चीजें होती हुई नजर आ रही है। बात की जाए आपको कि इस मौनी अमावस्या पर आपको एंजल क्या गाइड करना चाहती है, क्या करना चाहिए आपको। वो कह रही है कि अगर आप डोनेट करना चाहते हो, आपको लगता है कि मुझे डोनेशन करनी थी, तो आप इस बारे में सोच रहे हो, बहुत अच्छी चीज है, आपको डोनेशन करनी चाहिए, डोनेट करना चाहिए उन नीडी पीपल को, जिनको आपको हेल्प करनी चाहिए, जिनको जरूरत है किसी एक एंजल की, किसी, वो एक एंजल आप भी बन सकते हो उनकी हेल्प करने के लिए। जैसे हम एक एंजल को सर्च करते हैं,